नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले ओटीटी न्यूज़ ग्रुप द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका अशोक गहलोत। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। ये देश का पहला ओटीटी न्यूज़ ग्रुप है जिसका नाम क्या है? तो द चौक इसका नाम है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। और यह शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो याद रखना, जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का पहला ओटीटी न्यूज़ ग्रुप है, नाम है इसका द चौक। कहाँ पर शुरुआत हुई है? जयपुर के अंदर हुई है। शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अशोक गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो यार रखना, राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें राजस्थान ने जो है रजत पदक हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। किसके लिए? तो दौसा के अंदर जो है नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क विकसित करने हेतु 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है अशोक गहलोत के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर स्थित है? तो दौसा के अंदर स्थित है। कौन कौन सी चीज़ें? नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क, ये दोनों कहाँ है? तो दौसा के अंदर स्थित है। इनके विकास के लिए अशोक गहलोत द्वारा जो है 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान होने पर बालिका के जन्म पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो आंसर होगा इसका 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी अगर दूसरी संतान कौन सी हो, अगर बालिका होगी तो उसकी जन्म पर जो है 8,000 की सहायता प्रदान की जाती है। जबकि अगर हम बात करें बालक की जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? तो 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। किस योजना के तहत बात हो रही है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की यहाँ पर बात हो रही है। इसके तहत अगर दूसरी संतान अगर बालिका होती है तो उसकी जन्म पर जो है 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगर बालक होगा तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 19 नवंबर 2020 को जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 19 नवंबर 2020 को। बालक के जन्म पर 6,000 रुपये, बालिका के जन्म पर 8,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक देवता देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालाशेरी डूंगरी पहुंचे। ये स्थान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा इसका आसीन भिलवाड़ा के अंदर ये स्थान स्थित है। और इसकी जयंती जो है माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आसीन भिलवाड़ा के अंदर पधारे थे। यहाँ पर जो है देवनारायण जी का स्थान है, जहाँ पर जो है 1111वीं जयंती मनाई गई थी। और ये याद रखना है कि देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को ये मनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देवनारायण की जो फड़ होती है उसका जो वाचन होता है वो जंत्रवादी यंत्र के साथ किया जाता है। ये भी आप सबको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यार ना, राजस्थान का जो है 7वां स्थान है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने देश में पहली बार जेल में बंदियों के लिए ओपन जेल खोला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजय किशन कौल। इन्होंने क्या किया है? तो देश में बंदियों के लिए ओपन जेल इन्होंने खोला है, जिसको ओपन कैंप के नाम से भी जाना जाएगा। ये याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, साथ ही नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और इनका नाम क्या है? तो संजय किशन कौल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत 2,500 किलोमीटर लंबी नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति किस संस्था द्वारा दी गई है? तो आंसर होगा इसका नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति दी गई है 582 करोड़ रुपए की। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, अभी नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई है? याद रखना, आपको जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 582 करोड़ रुपए के लिए स्वीकृति किसके लिए दी गई? तो माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के लिए यहाँ पर जो है 582 करोड़ रुपए की। और क्यों दी गई? तो 2,500 किलोमीटर लंबी नहरी तंत्र यहाँ पर बनाई जाएगी, उसके लिए जो यहाँ पर बजट दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में सीपी जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर संदीप पुरोहित जो है मेवाड़ पुनर्खोज के जो लेखक है। और इसका
विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर हाई कोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम की नई लॉन्चिंग किसने की है? तो आंसर होगा इसका पंकज मित्तल ने जो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है। ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना, देश का पहला राज्य अगर कोई बनता है इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है पंकज मित्तल जो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम को लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज की कर्ण जीके के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। नंबर 1, हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ललिता मीणा, बी है पूनम मीणा, सी है सुनीता मीणा और डी है अक्षिता मीणा। यहाँ पर बात हो रही है धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार की। ये किसको मिला है? तो ललिता मीणा को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। याद रखना आंसर क्या होगा? तो लिम्बाराम से ललिता मीणा, ये आपको ध्यान रखना, ल से मिला लेना, यानी धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार किसको मिला है? तो ललिता मीणा को यह पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार ललिता मीणा को प्रदान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 लेखकों को, बी है 6 लेखक को, सी है 7 लेखक को और डी है 8 लेखक को। तो यहाँ से आंसर होगा 5 लेखक को जो है बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना ये जो है बाल साहित्य अकादमी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, और जिसके इकराम राजस्थानी क्या है, जिसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है बाल साहित्य मनीषी उपाधि से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो 5 लेखक को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 24 और 25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कोटा, बी है बूंदी, सी है जयपुर और डी है जोधपुर। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि भी 24 और 25 जनवरी को जो है कृषि महोत्सव का प्रदर्शनी जो हुई कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो कोटा के अंदर आयोजित की गई है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं इसको, कि कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोटा के अंदर किया गया है। कैसे कृषि, ये आपको रहना, और कैसे कोटा। तो कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा 24 और 25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कोटा में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है THDC लिमिटेड, बी है टाटा पावर प्लांट, सी है अडानी ग्रुप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा THDC लिमिटेड के साथ में यहाँ पर जो है MOU किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? तो 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए। याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो है 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए THDC लिमिटेड के साथ MOU किया गया है। और ये MOU किया किसने है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 5, सी है 9 और डी है 8। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अभी आप बताया आपको, हाल ही में राजस्थान की जो अपने मुख्य न्यायालय है जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर जो है आपको 9 न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की गई है। और 9 न्यायाधीशों को मिलाकर अब अगर हम बात करें चीफ जस्टिस समिति, यानी पंकज मित्तल सहित अगर कुल कितने न्यायाधीश है? तो 35 न्यायाधीश उसमें राजस्थान का जो मुख्य न्यायालय है जोधपुर के अंदर, उसमें 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। और इसमें महिला न्यायाधीश कितने हैं? तो 3 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 3 है। नाम भी याद रखना है, सुभा, रेखा और नुपुर, यानी सुभा मेहता, रेखा बोराना और नुपुर भाटी को जो यहाँ पर महिला न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्थित है। नाम क्या है? तो सुभा मेहता, रेखा बोरान और नुपुर भाटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कुल जजों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 35। हाल में कितने नए नियुक्त किए गए? तो 9।
और महिला न्यायाधीश कितने हैं तो 3। और महिला न्यायाधीशों के नाम क्या है तो ये भी आपको याद रखना, सुभा मेहता, रेखा बोराण और नुपुर भाटी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए है जोजावर पाली, बी है निमली पाली, सी है बोरकुंड बांसवाड़ा और डी है सीतापुरा जयपुर। तो यहाँ से आंसर होगा जोजावर पाली के अंदर जो है देश के पहले गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी केंद्र की शुरुआत जोजावर पाली के अंदर की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी देश का पहले नंबर का है, और जो भी देश का पहले नंबर का अगर किसी राजस्थान में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि देश के पहले गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की शुरुआत कहाँ से की गई है तो जोजावर पाली के अंदर से की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश के पहले गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत जोजावर पाली के अंदर की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए है एथलेटिक्स, बी है कबड्डी, सी है हॉकी और डी है वॉलीबॉल। तो यहाँ से आंसर होगा एथलेटिक्स, ठीक है ना। शताब्दी अवस्थी का संबंध किससे है तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध एथलेटिक खेल से है। शताब्दी अवस्थी राज्य की पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है और ये जयपुर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना। यानी आपको याद रखना है कि भाई शताब्दी अवस्थी का संबंध किससे है तो पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध है। कहाँ की रहने वाली है तो ये जयपुर जिले की निवासी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो ऐसे आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसके लिए की जाएगी तो दिव्यांगजनों के लिए की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी दिव्यांगजनों के लिए जो है राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, वो कहाँ की जाएगी तो जयपुर के अंदर की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर के अंदर की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, बी है मिशन सुरक्षा चक्र, सी है सुरक्षित बचपन और डी है मेरी शिक्षा मेरा भविष्य। तो यहाँ से आंसर होगा मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है तो जालोर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। ये अभियान किस लिए चलाया जा रहा है तो बच्चों की सेहत में सुधार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और याद रखना इसका नाम क्या है तो मेरा विद्यालय मेरा अभिमान इसका नाम है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है वसुदेव कुटुंबकम, बी है पधारो हमारा देश, सी है एकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा वसुदेव कुटुंबकम। ये जोधपुर के अंदर जो हाल ही में G20 की जो शेरपा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसकी थीम रखी गई है। तो क्या थीम होगी उसकी? वसुदेव कुटुंबकम। आप सबको पता है इससे पहले जो है G20 शेरपा की एक मीटिंग हो चुकी है, वो कहाँ हो गई थी तो उदयपुर के अंदर उसका आयोजन किया गया था, ये आपको सबको पता ही है। और इसकी दूसरी मीटिंग कहाँ पर, सॉरी इसकी नेक्स्ट जो मीटिंग है वो कहाँ होगी तो जोधपुर के अंदर होगी। उसकी थीम क्या रखी गई है तो वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम वसुदेव कुटुंबकम रखी गई है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन। प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ललित मीणा, पूनम मीणा, सुनीता मीणा और अक्षिता मीणा। तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? THDC लिमिटेड, टाटा पावर प्लांट, अडानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय